अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी वालेकुम। नजीब मासा। साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? जी खैरियत है। तो बस अभी हमने इंट्रोडक्शन दिया था, हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं इंट्रोडक्शन। जी जी प्लीज। वेलकम गाइस, माई सेल्फ नजीब वारसी फ्रॉम फाउंडेशन सिक्योरिटीज। और हर साल की तरह इस साल भी हम इन्वेस्टर समिट कंडक्ट कर रहे हैं फॉर कैपिटल मार्केट, जो कि अवेयरनेस क्रिएट करती हैं पब्लिक में, ताकि वो जो उनके इन्वेस्टमेंट के जो गोल्स हैं या उनके टारगेट्स हैं उसके लिए हेल्प आउट हो सके। और इन सेशंस के अंदर जो हम रेगुलेटर्स को अपने साथ शामिल करते हैं, ताकि वो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करते हैं कैपिटल मार्केट के लिए, उसकी आगाही हो सके आप लोगों को। सॉरी। आज हमारे साथ नेशनल क्लीनिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इमाज जमशेद साहब हैं, जो कि हमें नेशनल क्लीनिंग एनसीसीपीएल की जो प्रोडक्ट्स है और जो सर्विसेज हैं कैपिटल मार्केट के लिए, उनके बारे में हमें डिटेल में बताएंगे। तो हम वेलकम करते हैं इमाज साहब को। जी इमाज। अस्सलाम वालेकुम। सब पार्टिसिपेंट्स को भी अस्सलाम वालेकुम, और ख़ास तौर से नजीब साहब को मेरा सलाम और शुक्रिया बहुत। उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दोबारा एनसीपीएल को दिया है। ये इंफॉर्मेशन हम पहले भी लोगों के साथ शेयर की, लेकिन ये एक दफ़ा फिर इन्होंने इन्वेस्ट एक्सपो अपना बनाकर फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ ने लोगों को भी अवेयरनेस देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, और हमें भी लोगों तक रीच आउट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो उसका बहुत शुक्रिया नजीब आपको। आपकी ये खिदमात मार्केट के लिए हैं। मैं एनपीपीएल को, मेरे पास इसको आपको प्रेजेंटेशन के लिए, मैं आपको अपने एंड पे जो है वो सारी प्रेजेंटेशन के एंड पे या अपनी बात के एंड पे जो है वो आपको हमारे साथ तारिक होते हैं, तारिक का ईमेल एड्रेस दे दूंगा। आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो वहाँ से आपको मिल जाएगी। मेरे पास इस वक्त आपको प्रेजेंटेशन कोई ऐसी दिखाने की ना ज़रूरत थी ना मेरे पास मैंने रखी कि आपको दिखाऊं और चीज़ों में कंफ्यूज करूं। तो जो आपको सवाल हो वो रिलेटेड आप उनसे पूछ भी सकेंगे। तारिक से पूछ लिएगा, हम उसको अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स करेंगे, और जो प्रेजेंटेशन हो आपको आपको चाहिए हो वो आपको मिल भी जाएगी। और बाकी प्रेजेंटेशन जो ओवरऑल कंपनी की है वो हमारी एनसीपीएल की वेबसाइट पे मौजूद भी है। तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एनसीपीएल को बताते हुए कि एनसीपीएल जो है वो सेंट्रलाइज काउंटर पार्टी सीसीपी अप्रूव सीसीपी है, जो एक ही वन ऑफ इट्स काइंड है इस मार्केट में। हम हमारे अगेंस्ट जो है सारी सेटलमेंट्स है हमारे पास, हमारी सेटलमेंट्स हमारे पास आती हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं, केवाईसी एनसीपीएल के पास है। तो हम उसको अगर लिस्ट आउट करें चीज़ों को, तो एनसीपीएल सबसे पहले मार्केट को फैसिलिटेट कर रही है सेटलमेंट के लिए, कि जो भी इन्वेस्टर की ट्रांजेक्शन्स हैं वो उसमें बायर और सेलर उस पर अपनी लाइबिलिटी को पूरा करें, सेलर अपनी लाइबिलिटी को और बायर अपनी लाइबिलिटी को पूरा करें। हम एक सेटलमेंट गारंटी फंड भी चलाते हैं, जिससे सेटलमेंट की गारंटी को इंश्योर किया जाता है। किसी के डिफॉल्ट्स को, लोगों के डिफॉल्ट्स को हम कवर करते हैं और अकॉर्डिंगली उसको जो है वो सेटल करते हैं। तो ये बहुत एक स्मूथ प्रोसेस है जो लोगों को पता नहीं चलता या होता नहीं। वैसे तो कोई ऐसा प्रोसेस मुझे याद नहीं पड़ता कि 15 साल में कोई ऐसा आया हो जिसमें से कोई कभी इशू हो। और शायद फंड को ही 15 साल ही तकरीबन हुए हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो आप लोगों को पता होना चाहिए था, मैंने गाइड किया। इसके अलावा एनसीपीएल सेटलमेंट से जब बाहर निकलते हैं तो आप एनसीपीएल सीजीटी सेंट्रल कंप्यूटेशन करता है कैपिटल गेन टैक्स की, जो सीजीटी कहलाता है। हर इन्वेस्टर को तकरीबन गेन पर ये पे करना होता है। और जब हम गेन पे ये काटते हैं तो लोगों का सवाल आता है कि भाई मैंने तो इतने पैसे नहीं कमाए। फिर हम उनको बताते हैं कि आपने इतने पैसे किस ट्रांजैक्शन पे, किस दिन, किस तरह कमाए। ये सारी इंफॉर्मेशन उसको अवेलेबल ब्रोकर के थ्रू भी होती है, और ये इंफॉर्मेशन उसको हमारे यूआई सिस्टम के थ्रू भी अवेलेबल होती है। यूआई सिस्टम जो है हमारा यूनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें ब्रोकर के क्लाइंट या एक मार्केट पार्टिसिपेंट की इंफॉर्मेशन, उसकी अपनी इंफॉर्मेशन विद ऑल ब्रोकरेज हाउसेज जो उसके साथ अटैच होते हैं, वो सारी अवेलेबल होती है। ये हम क्लाइंट को वन टू वन अवेलेबल करते हैं मार्केट में। इसके लिए हमारी सीएसएस टीम है जो ये अकाउंट खोलती है। इसमें आपके पास आप बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन कोई चार्जेस के बगैर एक सीआरआईसी के अगेंस्ट ही खुल जाती है। इसमें आपको जितने भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होंगी डे पे वो भी, और आपका जो सीजीडी कंप्यूटेशंस हैं वो भी सारी इसमें नजर आएंगी।
इसी से आगे बढ़े तो हम सीजीटी के सेटलमेंट के बाद सीजीटी देखा, सीजीटी के बाद हमने यूआईएस देखा। इन सब को खोलने के लिए, इन सब में आने के लिए आपको एक प्रोसेस है जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है, जो कि केवाईसी प्रोसेस हम जिसे कहते हैं, वो करना भी एनसीसीपीएल की जिम्मेदारी है। ये गवर्न होता है सीक्यू रेगुलेशंस के अम्ब्रेला में। और सी सीक्यू उसकी सीक्यू के अम्ब्रेला में गवर्न होता है। और सीक्यू जो है वो सेंट्रलाइज नो योर कस्टमर कहलाती है। ये एक लाइसेंस को मिला हुआ है सीक्यू का, सेंट्रलाइज नो योर कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें सीक्यू रूल्स के अम्ब्रेला में हम ये सब चीजें लेके चलते हैं। केवाईसी को मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। केवाईसी लोगों का सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक भी होता है, और शायद लोग कंप्लेन भी सबसे ज्यादा यही करते हैं। तो कंप्लेन की कोई रीजन हमें ऐसी कोई खास नजर नहीं आती, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा अगर आपको लगता है कि कोई कोई कंप्लेन आपको नजर आती हैं, या आपको लगता है प्रोसेस में कोई अच्छा करने की जरूरत है, तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को कनेक्ट करें, और हम आपको इस पर रिस्पॉन्ड भी इंशाल्लाह पॉजिटिवली करेंगे। केवाईसी प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा को भी हम नैरो डाउन करते हैं, इसमें जो सबसे अच्छा जो प्रोसेस, या सबसे जो एफिशिएंट, या सबसे जो रिस्पॉन्स आता है जैसे मार्केट में, वो ऑनलाइन का प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसेस को अगर हम आगे लेके चलें, तो ऑनलाइन प्रोसेस में आपको किसी भी ब्रोकर जिसने ऑनलाइन सर्विसेज आपको ऑफर कर रहा हो, उसकी वेबसाइट से, आपको उसकी वेबसाइट के थ्रू या उसकी किसी एप्लीकेशन के थ्रू आपको 13 बेसिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल से शेयर करनी होती है। उसमें आपका नाम, सीएनआईसी नंबर, इशू डेट, आपका मोबाइल नंबर जो आपके नाम पर हो या आपके बिल्कुल क्लोज फैमिली मेंबर हो, यानी कि आपकी विद इन फैमिली में हो बिल्कुल। और आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है उसमें भी आपका कंप्लीट आईबैन नंबर चाहिए। ये वेरिफिकेशन आप जब उस एपीआई के थ्रू या उस वेबसाइट के थ्रू हम हमें डिसमिनेट करेंगे, तो हम आपके रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन करते हैं। आपका नादरा वेरीफाई करते हैं, सीएनआईसी वेरीफाई करते हैं नादरा से। इसी तरह आपका जो मोबाइल नंबर है वो हम पाकिस्तान मोबाइल डेटाबेस से वेरीफाई करते हैं आपके सीएनआईसी के अगेंस्ट। और आपके इसी तरह हम बैंक से आपका आईबैन वेरीफाई करते हैं। ये तीनों इंफॉर्मेशन को हम जब वेरीफाई हो जाता है, तो हम आपको ओटीपी इशू कर देते हैं। आपके मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड हो जाता है हमारे साथ, उस और आपका हम वेरीफाई कर चुके थे वो आपके नाम पर है या आपके क्लोज फैमिली मेंबर के नाम पर है, तो हम उसको वेरीफाई करके आपको उस पर ओटीपी इशू कर देते हैं। वो ओटीपी आपको अपने ब्रोकर के वेबसाइट से या ब्रोकर को अवेलेबल करना होता है, ताकि वो आपकी ओटीपी वेरिफिकेशन करे और आगे आगे का प्रोसेस इनिशिएट करे। आगे का प्रोसेस इनिशिएट करने का मकसद है कि आपको जो है वो उसने पहले आपने सेंट्रल पोर्टल भरना है, जिससे आपका सब अकाउंट क्रिएट होना है सीटीसी में, और क्लाइंट कोड भरना है। उसके बाद उसने आपका केवाईसी फॉर्म भरना है। केवाईसी फॉर्म के जो कंटेंट्स हैं वो आपको एनसीबीएल की वेबसाइट से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे मिल जाएंगे। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी, सीएनआईसी की डिटेल्स हैं। उसके अलावा एक मेलिंग एड्रेस के लिए कोई आपका अगर कोई मेलिंग एड्रेस चेंज है तो उसकी एडिशनल डिटेल है। इसी तरह हमारे पास उसमें आपका ऑक्यूपेशन है, जिस ऑक्यूपेशन है और आपकी जो रेंज है वो इनकम की, वो उसमें हम डॉक्यूमेंटेशन तो कोई नहीं लेते, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन जरूर लेते हैं। हमारे पास एनसीबीएल के पास सीक्यू केवाईसी फॉर्म के साथ सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, जो आपके सीएनआईसी होता है। सीएनआईसी अगर आपका अवेलेबल है, तो हमें उस सीएनआईसी के से वेरिफिकेशन में तकरीबन आपको 80% चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं। और जो चीज़ें वेरीफाई नहीं होती वो हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि वो आपकी लिंक सर्विसेज से वेरीफाई हो जाती हैं। ये हमारी इंफॉर्मेशन का एक प्रोसेस है, जो केवाईसी में अगर आपकी हर इन्फॉर्म पे हर इंफॉर्मेशन कंप्लीट रखी हुई है या सही रखी हुई है, तो आपको हम यूकेएन, जिसे हम कहते हैं यूनिक नो योर कस्टमर नंबर, ये अलॉट कर देते हैं। इस अलॉट करने का जो ये एक पूरा प्रोसेस है जो अलॉट हो जाता है, इसके अगेंस्ट अगर आप अब किसी ब्रोकर के पास जाना चाहते हैं, तो वो आपसे इंफॉर्मेशन में सिर्फ आपसे ये यूकेएन नंबर और आपका जो सीआईसी नंबर है वो लेगा, और आपकी अपने पास अकाउंट ओपनिंग को कंप्लीट कर सकेगा। ये एनसीबी की तरफ से फैसिलिटी है, ताकि एक जो
क्लाइंट है उसको स्मूथ जर्नी मिले और ब्रोकर को भी आसानी हो, उसको बहुत हेक्टिक, बहुत डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत ना पड़े। मेरे ख्याल से नजीब, अगर आप लोगों को सवाल ले सके यहाँ पे। ओके, बहुत शुक्रिया इमाद भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया नेशनल क्लीनिंग को और उनकी प्रोडक्ट्स को और जो सर्विसेज आप लोग ऑफर कर रहे हैं उसको। कुछ सवाल हम जिनको भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो सब अपने क्वेश्चन जो है वो चैट बॉट में मेंशन कर सकते हैं, हम यहाँ से इसको आंसर कर देंगे। अच्छा, दो तीन चीज़ें क्वेश्चंस मेरे पास हैं इमाद जी जी, साहब। क्यों नहीं। सी के ओरिजिन के अंदर हम यू कैन क्रिएशन करते हैं क्लाइंट्स की। पहले हम न्यू क्लाइंट्स की कर रहे थे, अब हम एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की भी कर रहे हैं। और उसके अंदर प्रोसेस सारा यही होता है, मान सबने जैसे बताया आप लोगों को कि अगर न्यू कस्टमर है तो वो आता है अपना बायोमेट्रिक करता है। अगर बायोमेट्रिक नहीं कर रहे हैं तो वो ओटीपी के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकता है। ओटीपी के थ्रू अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी दो ऑप्शंस हैं, वो ब्रोकर के थ्रू भी ओटीपी अप्लाई कर सकते हैं, या ब्रोकर अगर वो रजिस्टर्ड है वो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के लिए नेशनल क्लीनिंग के साथ, तो उनके वेबसाइट के जरिए जाके, यानी फाउंडेशन की वेबसाइट के जरिए भी जाके अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ओटीपी रिसीव होने के बाद उसको जी। वेरीफाई करेंगे और जो भी अकाउंट की डिटेल है वेबसाइट पे वो आप सबमिट करके अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस आ रहा है वो ये जो हम ये फेस करते हैं करना कि बायो ओटीपी करने के बाद बायो वेरीफाई का एक प्रोसेस है, तो उसके अंदर कितने टाइम्स की एक लिमिट, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं ना उनकी लिमिट जो होती है एक्सटेंड करवाने के लिए आते हैं उनको, तो उसमें हम आप थोड़ा सा बताएंगे कि उसको कोई एक्सटेंड कर रहे हैं मजीद टाइम को, 25 या 45 डेज का कोई टाइम है, तो उसके बाद उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है अगर वो बायो वेरीफाई ना परफॉर्म कर सके। मैं मैं आपका सवाल अगर थोड़ा सा और आसान कर लूँ, कि जी मैं बिल्कुल। जो है वो बायोमेट्रिक के अटेम्प्ट आप देखना चाह रहे हैं कितनी है। जी बिल्कुल। अटेम्प्ट्स हमारे पास 3 अटेम्प्ट्स हैं बायोमेट्रिक की, जो सिस्टम पे अवेलेबल है। इसके बाद अगर आपकी बायोमेट्रिक नहीं होती तो ब्रोकर के पास और एनएसडीएल के पास, दोनों के पास ऑप्शन है कि वो उसको रिफ्रेश कर दे, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको दोबारा हम अवेलेबल कर सकें सिस्टम पे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ब्रोकर्स भी अपने पास से उसको एक तरह से एक्सटेंड कर सकता है और जी नेशनल क्लीनिंग से भी करवा सकता है। जी बिल्कुल। और ब्रोकर के ये पास जो उसको हाँ, अटेम्प्ट के लिए ऑप्शन है। ये ऑप्शन जब है जब वो विद इन 45 डेज जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है और उसकी अटेम्प्ट 3 दफा से ज्यादा हो गई है। लेकिन अगर वो 45 डेज के बाद ब्लॉक हो गया है और अब वो अपनी अटेम्प्ट करना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि सिस्टम जो है वो उस पे सेशन हम उस पर नया जनरेट करते हैं नादरा के साथ, क्योंकि नादरा का सेशन अब एक्सपायर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज, एक प्रोडक्ट है आप लोगों का यूआईएस, उसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल से बताइए, वो यूआईएस के बारे में। एक मिनट बस नाजी, इट्स ओके। वापस आ गया हूँ जी। जी जी, मेरा क्वेश्चन यही था कि यूआईएस के बारे में आप थोड़ा सा बताइए जी, कि वो किस यूआईएस तरीके से। यूआईएस जो एक सिस्टम हमने अवेलेबल किया है लोगों को मार्केट में, लोगों के लिए। लोगों की जो सवाल आते थे हमें कि आप हमें, मैं क्लाइंट हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या काम किया है मैंने, आपने मुझे अलर्ट सही भेजा ही नहीं, अब मुझे सीजीटी की कैलकुलेशंस मेरे पास आई नहीं, ब्रोकर मुझे देता ही नहीं, आप मुझ तक पहुंचाते नहीं। तो हमने कहा हम पहले ब्रोकर को दें, फिर ब्रोकर वहां पहुंचाता है, हमें नहीं पता किसको नहीं पहुंचा। तो हम लोगों को गाइड करते हैं कि आप हमारे पास यूआईएस अकाउंट खुलवा लें। यूआईएस अकाउंट, उसके लिए उसको हम उसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसको जनरेट कर देते हैं। उसको उसकी गेस्ट का जो जो कुछ उसकी इन्वेंट्री होती है या जो उसका सीजीटी होता है वो हम नजर दिखाते हैं। जो अगर वो किसी ब्रोकर के, मतलब फॉर एग्जाम्पल नजीब का अकाउंट मेरे साथ भी है और किसी और ब्रोकर के साथ भी है, तो यूआईएस उसको अपडेट करके दिखाएगा कि नजीब ने मेरे साथ भी क्या काम किया, दूसरे ब्रोकर के साथ भी क्या काम किया। तो यूआईएस की एक फैसिलिटी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को हमने अवेलेबल की है, ताकि लोग इससे अपनी इंफॉर्मेशन को देख सकें बगैर किसी ब्रोकर को कनेक्ट करते हुए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो आपका व्हाट्सअप सर्विसेज है उस पर भी अब सीजीटी की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं? जी, उस पर भी सीजीजी की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं।
लेकिन हम मतलब वो उस पर भी सारी अवेलेबल हैं चीज़ें, करते हैं। लेकिन सजेस्टेड है कि यूआईएस लें, ताकि उसमें आपको कोई कभी अगर कोई आपको लगता है कि मुझे मैसेज आ रहा है फॉर एग्जांपल 500 शेयर्स की बाय का, मैंने बाय नहीं की, तो आपको नजर आएगा कि वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है, या वो कहाँ जा रहा है, किस किस हाउस ने किया किया कि नहीं किया, ये सारी चीज़ उसमें नजर आती है। ओके, ठीक है। दो तीन सवाल थे यहाँ पे, जिसमें उन्होंने पूछा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए बायो वेरीफाई, तो जी, खैर मैंने तो कमेंट ओवरसीज भी कर दिया कि पाकिस्तानी उस माइक्रो होल्डर्स के लिए बायोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज़, अगर कुछ क्लाइंट हैं वो उनका नाइकॉप नहीं बना होता लेकिन वो मुल्क से बाहर होते हैं, तो उसमें जी, क्या एक्सटेंशन की वो है? उसमें हमने रखा है कि हमें वो अपना प्रूफ करे, क्योंकि देखें बायोमेट्रिक की कंप्लाइंस हमारी नहीं है, हमारी रेगुलेटरी नहीं है, इन नादरा की कंप्लाइंस है, उसके लिए हमें उस एग्जाम्पशन लेना होता है, बताना होता है। तो हमने उसमें रखा है कि अगर आप ओवरसीज हैं तो हमें डॉक्यूमेंटेशन दीजिए, हमें एग्जिट बताइए, हमें अपना हमारा एग्जिट पाकिस्तान से बताइए, वहाँ एंट्री बताइए, और प्लस जो हमारी इंफॉर्मेशन, जो भी अगर जॉब पर कहता है कि मैं जॉब हूँ, तो जो उसने लिखा है वो हमें दे दे। अगर विजिट है तो फिर हमें ये कर दे कि भाई इतने दिन में विजिट वापस करेगा, वो हमारी सीएसएस से कनेक्ट करे, फिर सीएसएस से उसको एग्जाम कराएगी, और फिर अकॉर्डिंगली जब वो आएगा तो बायोमेट्रिक करवाएगी। ठीक है। अच्छा, ये आप व्हाट्सएप नंबर जो आप लोगों का है, काइंडली वो शेयर कर दें, ताकि मुझे बता देंगे, वही मैं ट्रिपल वन मैं ट्रिपल। मैं तारिक से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी वो तारिक शेयर कर लेंगे आप लोगों से। ठीक है, ओके। अच्छा, अपडेट जिन लोगों के यूआईएन यूके जनरेट हो गए हैं, उनका अपडेशन का जो प्रोसेस है, काइंडली उसको भी एक दफ़ा कमेंट कर दें उस पर, वो कैसे अपडेट्स करवाएंगे? अभी जो इसका सिस्टम मौजूद है हमारा, जो अपडेट के लिए, वो ब्रोकर के थ्रू ही अपडेट है। उसने जो भी क्लाइंट ने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन भी अपडेट करनी है, वो ब्रोकर के पास सबमिट करेगा वो इन्फॉर्मेशन अपने रिक्वेस्ट के साथ। और रिक्वेस्ट के साथ जब वो सबमिट करेगा, तो वो सबमिट होने के बाद वो, मैं एक सेकंड ले लूँ, एक सेकंड देगा प्लीज। हाँ, इट्स ओके, ओके। जी नशीब। जी जी, कंटिन्यू करें, आप बता रहे थे। जी, अपडेशन के प्रोसेस के लिए अगर उससे हम सबसे आसान एग्जांपल लेके चलते हैं, जो सीएनआईसी एक्सपायर हो जाता है और सीएनआईसी एक्सपायरी को अपडेट कराना होता है, उसके लिए हम उससे क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से ब्रोकर को ईमेल कर दे अपनी नई सीएनआईसी के साथ, और ब्रोकर उस सिस्टम पे अपडेट रिक्वेस्ट जनरेट करता है। उस अपडेट रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद वो हमसे डाटा शेयर करता है। वो ईमेल ईमेल और उसका जो भी उसने अपडेट कराना है, फॉर एग्जांपल जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं सीएनआईसी की एनआईसी। एक्सपायरी, तो सीएनआईसी हमें दे दे, हम उससे उसकी देख के चीजें अपडेट कर देते हैं। सेम गोज विद सहूलत टू नॉर्मल, कोई एड्रेस की वेरिफिकेशन, कोई मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, कोई आईबैन वेरिफिकेशन, कोई भी चीज़ वो कर रहा है, वो सब वेरीफाई होकर उनके उसके सिस्टम में अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, अपडेट का भी आपने बता दिया। कस्टम हो गया ई। अच्छा, आईपीओ के हवाले से कोई प्रोडक्ट है नेशनल क्लीयरिंग का? ई आईपीओ के हवाले आईपीओ से। ई मेरे पास आईपीओ। आईपीओ। जी। ई ई आईपीओ। आईपीओ। यस। ई आईपीओ से रिलेटेड एनसीबी पास नहीं है, बस इस पर अपडेट नहीं है अभी। ओके। अच्छा, ये कुछ और सवाल यहाँ पे आए हुए हैं, सीजीडी के सिस्टम के हवाले से पूछ रहे हैं। वो तो एक मैकेनिज्म एक साहब ने लिखा है कि यूआईएस पोर्टल जो है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। इस पे हम्म। अ, हो सकता है कि उनके हिसाब से, या लोगों के हिसाब से यूजर फ्रेंडली ना, और हमारे हिसाब से हो। तो जो उनका इनपुट है ना, वो प्लीज सीएसएस टीम से शेयर करें, या हमारी मार्केटिंग ठीक टीम से ठीक। शेयर करें। हमारे यहाँ मार्केटिंग में तारिक साहब होते हैं, आप उनसे शेयर करें, वो इंशाल्लाह उसको यूजर फ्रेंडली जो मार्केट की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सीजीडी के हवाले से। सीजीडी के हवाले से, जो हमारा सीजीडी का सिस्टम है उसमें कोई चेंजेस, सिस्टम की जैसे चेंजेस नहीं है। जो लॉ में चेंजेस आती हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं। ठीक। तो वो लॉ की चेंजेस में जो चीज आप देखें कि समझना है, वो हर हर महीने, मतलब हर बजट में चेंज हो रही है, या हर 6 मंथ ही कभी कभी चेंज हो जाती है। वो हाँ, वो जो तो चेंज ऐसा होती है, रेगुलर, हाँ।
ठीक है, वो पेपर तो का उस हिसाब से चेंज हो रहा है। रेट चेंज होते रहते हैं तो उस हिसाब से हो जाता है। जी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आप लोगों के अगर हैं तो प्लीज आप चैट बॉक्स बॉक्स में जो है ना वो राइट कर दें उसे। मैं यहाँ लोग हमारे मौजूद हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि जी प्लीज। यहाँ जब इन्वेस्टर्स यहाँ पर मार्केट में काम करना शुरू करते हैं ना, तो अकाउंट ओपनिंग के बाद उनको कहा जाता है कि एनसीसीपीएल ने जो है ना वो चीज़ें रोक ली हैं और एनसीपीएल चीज़ें मांग रहा है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एनसीपीएल सिर्फ एक केवाईसी फॉर्म के साथ, एक बेसिक वेरिफिकेशन के साथ, तीन चीज़ों की केवाईसी फॉर्म और केवाईसी फॉर्म के साथ उसका जो सीएनआईसी है, ये चाहिए होता है। बाकी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे। आप लोग जो भी चाहें वो सीक्यू रेगुलेशंस का नेक्स्ट वन रेफर करके देख लें, कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन लोग के लिए मुसलसल ये हो रहा होता है कि हम शायद डॉक्यूमेंटेशन बहुत एक्सेस मांग रहे हैं। हमने डॉक्यूमेंटेशन को बहुत लीनियंट कर दिया है कि मार्केट में लोग पार्टिसिपेट करें। और बिल्कुल ये ठीक है। पूरी एसएसबी की नॉलेज में है ये सारी चीजें। सही। अ, जैसे कि हाँ, मैं इस पर मजीद बता दूं कि नेशनल बैंक ने ये भी ऑफर किया हुआ है आप लोगों ने कि अगर कोई क्लाइंट है वो अपना बायो वेरीफाई कर लेता है तो विद इन 15 मिनट जो है ना वो एबल टू ट्रेड इन मार्केट। और नाउ इन नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज ही मस्ट सबमिट देयर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो फिर ऑन गोइंग जो है ना उसका अकाउंट जो जी। उसका एक्टिव हो जाता है। जी, तो हमने ये 15 मिनट। आसान करने जा रहे हैं इसके लिए। आपको इंशाल्लाह और भी आसान हो जाएगा, और मार्केट पार्टिसिपेंट को भी डायरेक्ट देने के लिए प्रोविजन ले रहे हैं मार्केट में कि लोग डायरेक्ट उसको अपडेट कर सकें। ये एक फॉर्म शबीर साहब का सवाल है कि वो जो नॉन फाइलर्स हैं वो मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकेंगे। ये अभी तक सिर्फ बात हो रही है, कोई इस पे डायरेक्टिव नहीं आया। जैसे इस पे कोई डायरेक्टिव आएगा तो एग्जैक्टली। उसको हम एज कर पर देंगे। डायरेक्टिव जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, वो ओवरऑल मार्केट जी के लिए होगा, उस पर हम सच में कमेंट नहीं कर सकेंगे। जी ठीक है बिल्कुल। माता। और कोई क्वेश्चंस अगर हैं तो प्लीज आप हमसे शेयर करें, हम देख लेते हैं इसे। ओके, कोई फर्दर क्वेश्चंस नहीं है तो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। एक दफ़ा फिर फ्रॉम फाउंडेशन सिक्योरिटी साइड वी आर थैंकफुल टू नेशनल क्लीयरिंग एंड महाजम शेख साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और एक्सप्लेन किया बड़ी ब्रीफली नेशनल क्लीयरिंग को, उनकी प्रोडक्ट्स को और उनकी सर्विसेज को। होप कि आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसके बारे में। और फिर भी आप हमसे इन टच रहें और कोई भी फर्दर क्यूरीज हैं तो आप हमें डायरेक्टली इन्फॉर्म कर सकते हैं हमारी आईडी पे info@fs.com.pk या नेशनल की आईडी के ऊपर। और इंशाल्लाह होपफुल है कि ये सेशन आप लोगों के लिए भी कारगर साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आपके शब्दों में। तब तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।